दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप कुमार। एक्चुअली आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बात करना चाहता हूँ जो ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआती तौर पे उनको लगता है कि मैंने देखा है कि जैसे कुछ वैकेंसियाँ वगैरह आती हैं, तो उन वैकेंसी में होता क्या है कि अगर कोई वैकेंसी जैसे कि नोट्स का नोटिफिकेशन आया, तो लोग क्या करते हैं उस वैकेंसी में तुरंत दौड़ते हैं और कोचिंग ज्वाइन करते हैं और फिर क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ से या नोट्स लेके आते हैं, जी नोट्स लेके आते हैं या बहुत सारे नोट्स लेके आके अपनी तैयारियाँ शुरू करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कि मैथ हो गई, जिसको बदला नहीं जा सकता। मैथ हमारी कॉमन सब्जेक्ट है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमेशा आपको रेडी रखना चाहिए, हमेशा आप तैयार रखना चाहिए, जिससे कि कोई एग्ज़ाम आए तो इसके हमें प्रिपरेशन ना करनी पड़े। क्योंकि जब कोई वैकेंसी आती है तो उस टाइम पे हमें इनका अगर सोचें तो इसका हम प्रैक्टिस करें इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। ये हमें काफ़ी दिन से प्रैक्टिस करनी होती है। और हमें करंट अफेयर्स हो गया, और जैसे कि हिंदी हो गई, हिंदी कॉमन सब्जेक्ट है, इसको आप हमेशा रेडी रखिएगा। और अब हमें चेंज क्या करना होगा, वैकेंसी हमारी आती है, किसी में इंग्लिश आता है, किसी में हिंदी आता है, तो उसी वैकेंसी के अनुसार आप हिंदी इंग्लिश पे फोकस कर लीजिए। और करंट अफेयर्स जो होता है वो अपडेट करना होता है। तो दोस्तों इस चीज़ पर कोशिश ये करिए कि हमें 25 साल की एज तक हमें नौकरी मिल जाए। और अगर इसके बाद हमें नौकरी, अगर इसके पहले अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है 25 एज के पहले पहले, तो आगे हमें 25 के बाद नौकरी लेना बहुत टिपिकल हो जाएगा दोस्तों। और क्योंकि मैं आप वही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि समय से अगर कोई चीज़ हमें पहले मिल जाती है तो वो चीज़ की बात ही अलग होती है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमेशा जोश के साथ, जुनून के साथ तैयारी करिए। और ये आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी वैकेंसी एक है, दो या तीन है। वैकेंसी या कुछ भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें एक वैकेंसी, हमें तो एक ही पद चाहिए, एक वैकेंसी चाहिए, और हमें उसी पे काम करना है। दोस्तों हमें एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो आपने देखा होगा जैसे कि अगर मान लिया कि कोई मेज रखी हुई है, और उस मेज पर अगर हम किसी कैंडिडेट से बोलते भाई इसमें एक पंच मारो, दो पंच मारो, मेज अब वो अगर बंदा उसमें 5-6 पंच मारेगा नहीं टूटेगी, साधारण नहीं टूटेगी। और अगर कोई व्यक्ति गुस्से में उसमें एक पंच मार दे तो वो मेज टूट जाएगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी गुस्से के साथ करिए, ऐसे ही गुस्से के साथ। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा गुस्से में क्या हो अपनी कापी किताबें फाड़ के फेंक दो, ये मत करना। ओके दोस्तों, तो गुस्से के जुनून के साथ तैयारी करिए। और आपको मेरा विश्वास है और भगवान का आशीर्वाद है कि तुम्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। और अपने लक्ष्य पर हमेशा डगमगाइए मत, और अपने लक्ष्य पर प्रयास करते रहिए, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। आप प्रयास करते रहिए और आप ज़रूर सफल होंगे। ओके, बाय बाय।